नमस्ते, वेलकम बैक टू माय डांस क्लास। मैं हूं शिप्रा शर्मा और आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग से सॉन्ग का ट्यूटोरियल लेकर आई हूं, ऐसा क्यों माँ। तो अगर आपने अभी तक इसका परफॉर्मेंस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, यू कैन चेक दैट आउट। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ऑनलाइन क्लासेस का लिंक भी दिया हुआ है, तो अगर आप मुझसे ऑनलाइन डांस सीखना चाहते हैं, मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी बातें वीडियो के बाद में करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो सॉन्ग स्टार्ट होता है बहुत ही प्यारे से, बहुत ही अमेजिंग से म्यूजिक के साथ स्टार्ट होता है। और इस म्यूजिक में कोरस में देयर इज बैकग्राउंड वॉइस, जहां कोरस में 12 खड़ी हैं हमारी हिंदी की वर्णमाला। अब इस पे हमारा जो फुटवर्क रहेगा, हम राइट लेग को उठाकर सामने रखेंगे, हल्का सा बेंड होना है, एंड देन लेफ्ट लेग को हम लेफ्ट डायरेक्शन में उठाकर रख देंगे। सो 1 2, यहाँ पे हम 2 से 3 बीट्स का वेट करेंगे और उसके बाद हम राइट डायरेक्शन में जंप करेंगे ऑन द राइट लेग 1। इसके बाद लेफ्ट लेग को उसके पास में रखेंगे एंड देन अगेन 1 मोर जंप 1 2। सो फुटवर्क रहेगा 1 2 1 2, देन 1 2 3 4। 1 मोर टाइम फुटवर्क हमारा रहेगा, हल्का सा बेंड करेंगे, देन बहुत आराम से लेफ्ट लेग को हम बाहर निकालेंगे, 2 बीट्स का वेट करेंगे एंड देन 1 2 3 4। इसके बाद नेक्स्ट जो 4 बीट्स है उनमें देयर विल बी नो फुटवर्क। अब हम बात करते हैं हैंडवर्क की। जब हम अपने राइट लेग को बाहर रखेंगे उस टाइम पे हमारे हाथों की पोजीशन ये होगी, हमें अपने राइट हैंड को इस तरीके से सामने रखना है और जो लेफ्ट हैंड है वो हमारी आई के पास रहेगा। इसके बाद स्विच और अब हम अपने राइट हैंड को वापस अपने फेस के सामने लेकर आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 एंड 1। आफ्टर जब हम अपने राइट हैंड को वापस लेकर आ जाएंगे, हमें धीरे से अपनी दोनों हाथों को खोलना है और हमें झांकते हुए सामने देखना है। मीनवाइल हम अपने लेफ्ट लेग को भी सामने लेकर आ जाएंगे 1 2 3 4 1। इसके बाद जब हम जंप करेंगे उस टाइम पे हमारे दोनों हाथ स्ट्रेट राइट डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर फिंगर्स को पूरी तरह से खोल के रखना है और नीचे लेफ्ट डायरेक्शन में हम ड्रॉप कर देंगे 1 2 3 4। सो ये हमारा स्टेप रहेगा 1 2 3 4 1, देन 1 2 3 4। इसके बाद नेक्स्ट 4 बीट्स थोड़ी सी फास्ट हैं, उस पे हम स्टार्ट करेंगे हैंडवर्क से। राइट हैंड जाएगा राइट डायरेक्शन में स्ट्रेट, देन लेफ्ट इन द लेफ्ट। इसके बाद राइट हैंड को हमें ऊपर लेकर जाना है और अपने पाम को इस तरीके से फ्लिप करते हुए हमें नीचे लेकर आना है। अब जब हम अपनी पाम को फ्लिप करेंगे, नीचे लेकर आएंगे, उस टाइम पे राइट लेग जो है वो भी बाहर आ जाएगा 1 2 3 4। हमें अपने राइट लेग को हील के ऊपर रखना है, टो ऊपर रहेगा और जो लेफ्ट नी है उस पर बेंड करना है। तो पूरा म्यूजिक के ऊपर ये जो हमारा स्टेप रहेगा दैट विल गो 1 2 3 1, देन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। इसके बाद जो हमारा वर्ड है दैट इज लाडो, पीछे से आवाज आती है, जहां पे हम 2 राउंड लेते हुए सेंटर ऑफ द स्टेज जाएंगे 1 2 3 4। आप ध्यान रखें ये जो गाना है ये बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है, सो हमें एक्सप्रेशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वैसे तो अगर आप इसको सॉन्ग को ध्यान से सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो एक्सप्रेशंस है वो बाहर आ ही जाएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बिकॉज ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ कोरियोग्राफी थी, इसलिए नहीं कि स्टेप्स टफ थे, बट इसलिए क्योंकि ये जो गाना है इसको सुनने के बाद अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये मेरे लिए टफेस्ट सॉन्ग था अब तक का। सो पूरा जो म्यूजिक रहेगा 1 2 3 1 2, देन 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 2 राउंड्स 1 2 3 4। यहाँ तक हमारी लाइन थी लाडो। इसके बाद हमारी पहली लाइन स्टार्ट होती है विच सेज उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ।
ना ये जो लाइन है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारी लाइन है और म्यूजिक भी काफ़ी स्लो है ना। ऑन द वर्ड उंगली पकड़ के हमें अपनी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को राइट हैंड से पकड़ना है। हम अपने सामने रखेंगे अपने हाथों को। इसके बाद राइट डायरेक्शन में नीचे लेकर जाते हुए राइट डायरेक्शन में बाहर निकालेंगे, 1 एंड देन अप। जब हम अपने हाथों को ऊपर लेकर आएंगे हमें ऊपर तक लेकर जाना है, ओवर द हेड। सो उंगली पकड़ के इसके साथ जो हमारा फुटवर्क रहेगा, सिंपली हम अपने राइट लेग को बाहर निकालेंगे, अगेन ऑन द हील एंड बैक टू पोजीशन और एक क्विक राउंड 1। सो ये रहेगा उंगली पकड़ के। जो म्यूजिक है वो इतना स्लो है, आपको इतना टाइम आराम से मिल जाएगा कि आप अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर जाएं, ऊपर लेकर आएं और उसके बाद एक राउंड। इसके बाद हम 4 स्टेप्स आगे जाएंगे इन द राइट डायरेक्शन। अपने नीज के ऊपर बेंड करना है, दोनों हाथों की पोजीशन सेम रहेगी और साथ ही हमें अपने एल्बोज और अपने शोल्डर्स को इस तरीके से राउंड एंड राउंड मूव करना है। 1 2 3 4। सो ये हमारा जो लाइन रहेगी, उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, 1 2 देन 1 2 3 4 ना। अगर ये सॉन्ग आप अपनी खुद की शादी में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने बहुत हैवी आउटफिट पहना होगा। सो इन दैट केस अगर आप बेंड करके वॉक करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप नॉर्मली वॉक करके जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये था उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे ना। गोदी उठा ले ना माँ, तो हमने अपना स्टेप फिनिश किया, वो हमने इधर फिनिश किया ना। गोदी उठा ले ना माँ, हमें नीचे बेंड करना है और जस्ट लाइक हम किसी बच्चे को गोदी में उठाते हैं उस तरीके से हमें अपने हाथों को नीचे लेकर जाना है, ऊपर उठाना है, अगेन 1 क्विक राउंड और उस राउंड के साथ हम सेंटर ऑफ द स्टेज आ जाएंगे। सो गोदी उठा लेना। जब हम ये राउंड फिनिश करेंगे हमें अपने दोनों हाथों को इस तरीके से एक के ऊपर एक रखना है, पैरों में गैप मेंटेन करना है, ये हमारी फिनिशिंग पोजीशन होगी द राउंड। अब इसके बाद हम अपनी दोनों एल्बोज को पहले लेफ्ट एंड देन राइट मूव करेंगे और साथ में जो हमारा फुटवर्क रहेगा, एक बार हम लेफ्ट पैर पे आ जाएंगे, जो राइट पैर है वो टो पे आ जाएगा एंड देन स्विच। एक बार राइट पैर ऑन द टो, जो नी है वो सामने की तरफ रहेगा, नीचे टर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्मूथली गो अप एंड राइट। सो और हैंडवर्क हमारा ये था 1 2। तो ये पूरी जो हमारी लाइन रहेगी, इट विल गो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी लाइन स्टार्ट होती है, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना मैला सा लागे जहां। अगेन ये लाइन जो है वो थोड़ी सी स्लो है, तो आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना ना। अगेन अगर आपका जो दुपट्टा है वो आप उसको मूव कर सकते हैं देन वेल एंड गुड। अगर आप अपना दुपट्टा मूव नहीं करना चाहते, आप अपनी ड्रेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इन दैट केस हम अपने दोनों हाथों को जस्ट फ्रॉम अप टू डाउन मूव करेंगे। बात करते हैं फुटवर्क की। इस पे हमारा जो फुटवर्क रहेगा वो सेम फुटवर्क रहेगा जो हमने इस स्टेप में किया था। राइट लेग बाहर सामने की तरफ और जो लेफ्ट लेग है वो लेफ्ट डायरेक्शन में। इसके बाद लेफ्ट लेग सामने और जो राइट लेग है वो राइट डायरेक्शन में बाहर। हमें 2 बार ये स्टेप करना है। सो फुटवर्क 1 2 3 एंड 4। ये जो कोरियोग्राफी है इस सॉन्ग की, इसको मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया है कि अगर आप अपनी शादी में ये सॉन्ग परफॉर्म करने वाले हैं और अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आपको ये कोरियोग्राफी सीखने में टाइम ना लगे। साथ ही अगर आपने बहुत हैवी कोई गाउन लहंगा या कोई भी हैवी आउटफिट पहना है तो उसके साथ आप कंफर्टेबली इस कोरियोग्राफी को कर सकें। सो हमारा फुटवर्क 1 2
3 and 4. Now let's come to हैंडवर्क. अब अगर आपका जो दुपट्टा है वो फ्री फ्लो में है, आप उसको मूव कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड. हमें उस दुपट्टे को पकड़ना है एंड जस्ट लेफ्ट एंड राइट उसको लहराना है. लेकिन अगर आप अपनी ड्रेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, इन दैट केस हम अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे और इस तरीके से राइट एंड लेफ्ट मूव करेंगे. जब हम अपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, हमारे दोनों हाथ जो हैं वो राइट डायरेक्शन में जाएंगे. और जब हम अपने राइट लेग को राइट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, हमें दोनों हाथ अपने अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाने हैं. सो ये हमारी लाइन रहेगी. आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना. इस पे हम अपने पैरों के पोजीशन चेंज नहीं करेंगे. हमारा जो फुटवर्क हमने फिनिश किया था दैट वाज 1 2 3 4. अब हम अपने पैरों को मूव नहीं करेंगे, सिर्फ हैंडवर्क है. दोनों हाथों को सामने रखना है. राउंड एक हमें अपने पाम्स का लगाना है. जो दोनों हमारी रिस्ट हैं उनको आसपास रखेंगे. फिंगर्स को इस तरीके से घुमाएंगे. घुमाने के बाद हमें अपने फेस पे रखना है. जो राइट हैंड है वो इस तरीके से आएगा और जो लेफ्ट हैंड है वो स्लीपिंग मोड में आएगा. दोनों हाथों की फिंगर्स को क्रॉस करना है. सो मेरा मुंह पोंछ देना पे हम धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को लेफ्ट डायरेक्शन में खिसकाएंगे और हमें झांकते हुए बाहर आना है. सो आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, ये पूरी जो लाइन रहेगी. 1 2 3 4 5 6. नाउ मेला सा लागे जहां. अब इस पे हम 2 स्टेप्स पीछे जाएंगे. एक बार पहले राइट लेग को टो पे पीछे रखेंगे एंड देन पूरा पैर. अगेन लेफ्ट पैर ऑन द टो एंड देन पूरा पैर. और इसके साथ जो हमारा हैंडवर्क रहेगा, हमें अपने दोनों हाथों की सारे फिंगर टिप्स को ज्वाइंट करना है, फोरहेड पे रखना है और नीचे ले जाकर ड्रॉप करना है. 1 2 सारे फिंगर्स को खोल देंगे, देन लेफ्ट. ये होगा मेला सा लागे जहां. हम दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे और इस तरीके से हमें पूरा जहां शो करना है और एक राउंड लेना है. लागे जहां. सो ये पूरी जो हमारी लाइन रहेगी उंगली पकड़ के से लेके मेला सा लागे जहां तक. 1 2 देन 1 2 3 4 5 6 7 8. देन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड राउंड. इसके बाद अगेन जो स्टार्टिंग में म्यूजिक था हमारा 12 खड़ी वाला, वो सेम म्यूजिक हमारा स्टार्ट हो जाता है. सो आ आ ई पे हम सेम स्टेप रखेंगे 1 2 3 4. इसके बाद जिस म्यूजिक पे हमने ए पे हमने जब राइट डायरेक्शन में जंप किया था, इस बार हम जंप नहीं करेंगे. सिंपली एक बार अपने राइट नी पे बेंड करेंगे और एक बार लेफ्ट. और जो हमारा हैंडवर्क रहेगा, एक बार राइट हैंड से एक बड़ा सर्कल, एक बार लेफ्ट. 1 2. इसके बाद हम 2 राउंड्स लेंगे 1 and 2. और इसके बाद हमें 3 to 4 स्टेप्स आगे जाना है. दोनों हाथ जो है उनसे हमें अपनी ड्रेस को पकड़ना है. हल्का सा हम ऊपर उठाएंगे ताकि वो हमारे पैरों में उलझे ना. हम नीज के ऊपर बेंड करेंगे एंड देन 1 2 3 4. अपनी शोल्डर्स को रोल एंड रोल मूव करते हुए हम आगे जाएंगे. तो 1 2 3 1 2 देन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है विच सेज आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी एंड देन याद मुझे आती है तेरे गुस्से की. बहुत ही इमोशनल, बहुत ही प्यारी सी लाइन है. सो हमें करना क्या है, हमने अपना स्टेप फिनिश किया था, वो हम काफ़ी आगे आ गए थे. अब इसके बाद हम 4 स्टेप्स पीछे जाएंगे 1 2 3 4. सिंपली वॉक करते हुए पीछे जाना है. इसके साथ जो हैंडवर्क रहेगा, दोनों हाथों को हमें इस तरीके से पीछे रखना है. साथ ही हमें जैसे गुस्से में हम किसी को अपनी आंखों से डराने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से हमें आंख दिखाते हुए पीछे जाना है.
1 2 3 4 ये था। आंखें दिखाए मुझे, जब जिंदगी, इस पे हम आगे जाएंगे। अब हमें डरते हुए आगे जाना है। दोनों हाथों को इस तरीके से फिंगर्स को फोल्ड करेंगे, अपने सामने दोनों हाथों को रखेंगे अपनी गर्दन के पास, और हमें डरते हुए बेंड करते हुए आगे जाना है 2 to 3 स्टेप्स। 1 2 3। अगेन एक्सप्रेशंस का बहुत ध्यान रखना है। सो 1 2 3 ना, जिंदगी, इस पे हम एक राउंड लेंगे, साथ में एक बड़ा सर्कल, जिंदगी ये था। आंखें दिखाए मुझे, जब जिंदगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। अगेन हम वॉक करते हुए राइट डायरेक्शन में जाएंगे। 1 2 3 4 3 स्टेप हमें आगे जाना है। 4th काउंट पे हम सिर्फ अपने नीज को स्ट्रेट करेंगे, बेंड 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 एंड अप। अब हम बात करते हैं हैंड वॉक। लेफ्ट हैंड से अगेन हमें अपनी ड्रेस को होल्ड करना है, क्योंकि अगर आपकी ड्रेस हैवी है उसके साथ आप बेंड करके चलेंगे, सो देयर आर चांसेस कि वो आपके पैरों में अटक जाए। तो लेफ्ट हैंड से हम हल्का सा अपनी ड्रेस को बैलेंस करेंगे, और जो राइट हैंड है, राइट हैंड को हमें राइट डायरेक्शन में ऊपर लेकर जाना है। देन राउंड 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 एंड अप। इट्स लाइक यू आर रिवर्सिंग द टाइम, कि आपको याद आता है। सो याद मुझे आती है, ऑन द वर्ड है, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को हमें ऊपर ले जाकर पॉइंट आउट करना है। सो 1 2 3 4। इसके बाद तेरे गुस्से की, इस पे, जैसे जब हम छोटे थे, कभी कभी माँ जब हमारे कान खींचती थी, हमें अपने लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट ईयर को खींचना है। अपने एक्सप्रेशंस भी वही देने हैं कि हमें बहुत लग रही है और कोई हमारा कान खींच रहा है। और जो हमारा राइट हैंड है, तो जैसे जब माँ कान खींचती है तो हम कैसे अपने राइट हैंड से उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ मत खींचो मत खींचो। सो राइट हैंड को हमें लेफ्ट हैंड के ऊपर रखना है, और हमें 3 स्टेप अगेन लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, यानी कि सेंटर ऑफ द स्टेज। 1 2 3 4 ना, जो 4th बीट हमारा रहेगा उस पे हम एक क्विक राउंड लेंगे। सो 1 2 3 राउंड। एक्सप्रेशंस का बहुत ध्यान रखना है। सो ये हमारी जो दोनों लाइन रहेगी, आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, देन याद आती है मुझे तेरे गुस्से की। 12 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी लाइन स्टार्ट होती है, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग है ये। नाउ डांटा भी तो तूने मुझे। 4 स्टेप्स अगेन हम आगे जाएंगे। लेफ्ट हैंड से ड्रेस को होल्ड करना है और नीज के ऊपर बेंड करते हुए आगे जाएंगे ना। जो राइट हैंड है उसकी इंडेक्स फिंगर को हमें सामने रखना है, और जैसे माँ हमें डांटती है बिल्कुल वैसे ही हमें जाना है। 1 2 3 4। ऑन द काउंट ऑफ 4 हम सीधे खड़े हो जाएंगे। ये था डांटा भी तो तूने मुझे ना फूलों की तरह। इस पे हम 4 स्टेप्स पीछे जाएंगे। 1 2 3 4। बहुत स्लोली हमें पीछे आना है। और जो हमारा हैंडवर्क रहेगा, जो लेफ्ट हैंड है उससे हमें इस तरीके से फ्लावर बनाना है, सारे फिंगर्स को फोल्ड करके हमें फ्लावर बनाना है, और जो राइट हैंड है उससे हमें उस फ्लावर को सहलाना है बहुत प्यार से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 फूलों की तरह। नाउ द नेक्स्ट लाइन, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। अब इस पे अगेन हम आगे जाएंगे 4 स्टेप, और जो हमारा हैंडवर्क इसके साथ रहेगा, एक बार हमें राइट हैंड से क्वेश्चन पूछना है, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया। अगेन लेफ्ट हैंड सामने 1, देन तेरी तरह। इस पे हम अपने राइट लेग को बाहर निकालेंगे राइट डायरेक्शन में, और जो हमारा राइट हैंड है उसकी इंडेक्स फिंगर से सामने पॉइंट आउट करना है ना। अगर आप संगीत में परफॉर्म कर रहे हैं तो जहाँ भी आपकी माँ बैठी हुई है हमें उधर ही पॉइंट आउट करना है, मे बी इन द लेफ्ट, राइट और सामने। सो नाउ वन मोर थिंग, जब हम 4 स्टेप्स आगे जाएंगे तो उसमें एक स्टेप जो रहेगा उसमें हमें गैप मेंटेन करना है।
सेकंड स्टेप सिर्फ हमें अपने पैरों को डैप करना है, थर्ड स्टेप गैप, फोर्थ स्टेप बस थोड़ा सा आगे। तो क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह, ये दोनों हमारी जो पूरी लाइन रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। जो म्यूजिक है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक्चुअली हम 3 पार्ट्स में उस म्यूजिक को डिवाइड करेंगे। पहले जो हमारे 8 बीट्स रहेंगे, फुटवर्क से स्टार्ट करते हैं, राइट लेग इन द राइट डायरेक्शन, देन लेफ्ट लेग उसके साथ, अगेन राइट एंड लेफ्ट, सेम चीज लेफ्ट डायरेक्शन में 1 2 3 4, 2 मोर टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके साथ हैंडवर्क, राइट हैंड इन द राइट डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड सामने। इसके बाद हमें अपने हाथों को इस तरीके से गोल गोल घुमाना है, 1 2 3 4, स्विच 5 6 7 8। ना ये जो हमारा हैंडवर्क है, आप चाहें तो अपने एक हाथ को सामने रख सकते हैं, या फिर आप अपने एक हाथ को पीछे रख सकते हैं, या फिर आप 2 बार अपने हाथ को आगे और 2 बार पीछे रख सकते हैं। सो ये जो हमारा स्टेप रहेगा दैट विल गो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात का ध्यान रखें, इस सॉन्ग में जो फुटवर्क है वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही स्लो फुटवर्क है। तो हमें अपने हैंडवर्क पे पूरा फोकस करना है कि एक तो हमारे जो हाथों का मूवमेंट है हमें बीट्स के अकॉर्डिंगली करना है, कोई भी बीट हमसे मिस नहीं होना चाहिए, वरना जो सॉन्ग की डेप्थ है वो फिनिश हो जाएगी। साथ ही एक्सप्रेशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपके हैंडवर्क उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट आपका जो एक्सप्रेशंस है खो जाना चाहिए आपके एक्सप्रेशंस में, आपको दिल से फील करना है इस सॉन्ग को। इट्स नॉट जस्ट अ परफॉर्मेंस, इट्स योर फीलिंग, यू हैव टू शो इट, राइट। तो हमें अपने एक्सप्रेशंस और अपने हैंडवर्क का खास ध्यान रखना है। साथ ही हम अपनी कमर को मूव करेंगे जब हम लेफ्ट एंड राइट जाएंगे। सो इट विल गो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये थी हमारी फर्स्ट 8 बीट्स। सेकेंड 4 बीट्स हम क्विकली टर्न हो जाएंगे, पैरों में गैप मेंटेन करना है, एक बार राइट नी पे बेंड करेंगे और एक बार लेफ्ट नी पे बेंड करेंगे। हैंडवर्क जब हम राइट नी पे बेंड करेंगे, राइट हैंड को वेव करते हुए राइट डायरेक्शन में छोड़ना है, एंड देन बैक टू पोजीशन, एंड देन 1 2 3, टोटल 4 टाइम्स हमें अपने हाथों को थ्रो करना है। अब जब हम अपने राइट हैंड को राइट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको हमें पीछे रखना है और उसको भी वेव करना है। सो 1 2 3 4। अगर आप अपने हाथों को पूरी तरीके से वेव करने में कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपका जो ब्लाउज है या गाउन है फुल स्लीव्स का है और आप उसको इतना स्मूथली वेव नहीं कर पा रहे, इन दैट केस हम अपने हाथ को लेकर जाएंगे, अपनी रिस्ट को मूव करेंगे और वापस अपनी जगह लेकर आ जाएंगे। 1 2 3 4। इसके बाद हम 4 राउंड्स लेंगे, 1 2 3 4। और राउंड्स के साथ जो हैंडवर्क है वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो ये जो हमारा पूरा म्यूजिक रहेगा, पूरे जो 16 हमारे बीट्स थे, दैट विल गो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है, माथा गरम है सुबह से मेरा, रख दे हथेली ना माँ। इस पे हम ऑन द लाइन माथा गरम है,
हमें अगेन पैरों में हल्का सा गैप मेंटेन करना है एंड देन राइट एंड लेफ्ट। हैंडवर्क सिंपली अपने राइट हैंड को माथे पे रखना है और राइट डायरेक्शन में अपने हाथ को लेकर जाना है 1 and 2। सो माथा गरम है, सुबह से मेरा। राइट लेग को राइट डायरेक्शन में आगे रखेंगे, लेफ्ट लेग उसके आगे, देन लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे। सो फुटवर्क हमारा जो रहेगा 1 2 3 4। हैंडवर्क, जब हम आगे जाएंगे हमें अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को ऊपर तक लेकर जाना है, लाइक यू आर पॉइंटिंग आउट द सन, सुबह से। सो 1 2 मेरा, हम राइट हैंड को नीचे लेकर आएंगे, लेफ्ट हैंड से हम अपने आप को शो करेंगे मेरा। सो इट विल गो 1 2 3 4। रख दे हथेली न माँ, इस पे हमारा जो फुटवर्क रहेगा वो अगेन सेम रहेगा 1 2 3 and 4। और इसके साथ जो हैंडवर्क रहेगा हमें एक बार अपने राइट हैंड को अपने फोरहेड पे रखना है और फिर टर्न करके रखना है एंड देन अगेन लेफ्ट हैंड एंड फ्लिप। सो रख दे हथेली ना माँ, इस पे हम 2 to 3 स्टेप्स पीछे जाएंगे, सिंपली वॉक करते हुए पीछे जाना है, दोनों हाथों को आगे लेकर आना है, अगेन अपनी माँ को दिखाते हुए 1 2 3 4। इट्स लाइक आप पुकार रहे हो उनको। सो बहुत प्यार से हमें उनकी तरफ हाथ लेकर जाने हैं, अगर वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट, राइट में है तो राइट। सो ये हमारी जो लाइन रहेगी, माथा गरम है, सुबह से मेरा, रख दे हथेली ना माँ, ये पूरी लाइन रहेगी 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी लाइन स्टार्ट होती है, तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ। ये जो हमारी तीनों लाइन है, तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ, इस पे एक लाइन पे हम आगे जाएंगे, तूने कुछ खाया देर से क्यों आई पे हम पीछे जाएंगे 1 2 3 4। हमें एक बार अपना प्रॉपर स्टेप रखना है एंड देन डैब, लेफ्ट पैर को उठाकर पीछे रखेंगे, देन डैब। यही फुटवर्क हमें टो पे करना है 1 2, देन टो एंड पूरा पैर। सो पीछे जाएंगे 1 2 3 4 एंड देन अगेन 1 2। सो फुटवर्क जो हमारा रहेगा 1 2 1 2 3 4 1 and 2। अब बात करते हैं हमारे हैंडवर्क की। सो इस पे जब स्टार्ट होगा तूने कुछ खाया, हम आगे जा रहे थे, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से सामने पॉइंट आउट करेंगे, तूने कुछ खाया। जब हम अपने लेफ्ट लेग को बाहर लेकर आएंगे उस टाइम पे हमें अपने लेफ्ट हैंड से प्लेट बनानी है, राइट हैंड से हमें वो गस्सा खाना है, कुछ खाया। और एक्सप्रेशंस हमारे होने चाहिए जैसे जब माँ हमसे पूछते तूने कुछ खाया, वैसा। सो तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, जैसे जब हमारी माँ को हमारी केयर होती है, हमारी टेंशन होती है, तो वो कभी कभी ऐसे डांटते हुए पूछते हैं देर से क्यों आई, क्या हुआ। सो उस केस में हमें वैसे एक्सप्रेशंस देने हैं। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसकी रिस्ट पे हमें वॉच शो करते हुए पीछे जाना है, देर से क्यों आई, लाइक राइट हैंड से हम क्वेश्चन पूछेंगे क्यों आई। सो तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, तूने कुछ खाया देर से क्यों आई ना, कोई ना पूछे यहाँ। अब इस पे जब हम आगे जाएंगे, जब हमारा राइट लेग आगे जाएगा, हमें अपने लेफ्ट हैंड से अगेन सारे फिंगर्स को जॉइंट करेंगे और नीचे ले जाकर छोड़ देंगे एंड परेशान होते हुए हमें छोड़ना है, कोई ना पूछे। सो 1 2। अब हम पैरों को मूव नहीं करेंगे, ऑन द वर्ड यहाँ हम अपने राइट लेग को जस्ट बाहर निकालेंगे और जो हमारा राइट हैंड है उसको हमें राइट डायरेक्शन में इस तरीके से ऊपर लेकर आना है। जो हमारी राइट कलाई है वो हमारे राइट शोल्डर के लेवल पे होनी चाहिए। 1 एंड देन 2 एंड 1 राउंड। सो 1 2
3 4 डाउन। अब ये हमारी पूरी जो तीनों लाइन रहेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके बाद सेम हमारी लाइन स्टार्ट हो जाती है कोरस में। जो हमारी बारें खड़ी थी उन पे हमारा सेम स्टेप रहेगा 1 2 3 1 2 देन 1 2 3 4। अब इस बार हम जंप भी नहीं करेंगे और हम राउंड भी नहीं लेंगे। इस बार हम एक बार राइट लेग को राइट डायरेक्शन में रखेंगे, लेफ्ट लेग उसके पास ऑन द टो, जो नी है वो लेफ्ट डायरेक्शन में बाहर जाएगा, देन लेफ्ट पैर अपनी जगह और राइट पैर लेफ्ट पैर के पास, नी राइट डायरेक्शन में। सो 1 2 3 4। और जो हैंडवर्क रहेगा, जब हम अपने राइट पैर को दूर रखेंगे राइट डायरेक्शन में, हमारा राइट हैंड ऊपर जाएगा 1। अब जब हम अपने लेफ्ट पैर को राइट डायरेक्शन में लेकर आएंगे, हमें अपने हाथ को फ्लिप करते हुए नीचे लेकर आना है 2। सेम चीज लेफ्ट एंड फ्लिप। तो 1 2 3 4 1 देन 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी के साथ हम राउंड लेंगे 1 2 3। सो ये था मेरा ट्यूटोरियल फॉर द सॉन्ग ऐसा क्यों माँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और हेल्पफुल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। साथ ही आप किसकी शादी में ये सॉन्ग परफॉर्म करने वाले हैं वो भी मुझे ज़रूर लिख कर बताएं। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऑल्सो मेरा और एक यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी दिया हुआ है, तो अगर आप मुझसे थोड़ा और जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप डांसिंग एंड कीप स्माइलिंग।